श्री रामचंद्र भगवान की जय। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः। गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। चित्रकूट के तपस्वी संत परमहंस श्री रणछोड़दास जी महाराज ने समय समय पर जो प्रवचन दिए, उनके शिष्यों ने उसे स्थल और समय के अनुसार नोट किए थे। उनका संकलन का पठन पाठन हो रहा है। आज का सुंदर विषय है, कुमुद बहन को दीक्षा देने के बाद तुलसी कंठी के ऊपर गुरुदेव अपना मंतव्य बता रहे हैं। मैं सर्वसाधारण तौर से कंठी में स्पर्श व संकल्प युक्त शक्तिपात करता हूँ। इसमें कंठी लेने वाले की पात्रता तथा अनिवार्यता दिखाई देती है, उसी प्रकार का संकल्प रहता है। श्री पतित पावन जी भगवान ने भी मुझे कहा था, देखो इस कंठी में भी शक्तिपात किया है, मंत्र राज के यजन के द्वारा इसको संभालना। यदि तुम अनुष्ठान नहीं करोगे तो यह केवल एक बाहरी चिन्ह मात्र रह जाएगी। यजन करोगे तो इसका एक एक हीरा तुम्हारे साधन मार्ग को प्रकाशित करता रहेगा और तुमको आगे ही आगे ले जाएगा। देखो, तुलसी कंठी भगवत भक्ति की प्रमुख प्रसादी है। भगवान को तुलसी अत्यंत प्रिय है। उसी को धारण करके भगवान में हमारी प्रियता व भक्ति को हम 24 घंटे स्मरण में रखते हैं। कंठी हमें पग पग पर याद दिलाती है, सावधान रहना, तुमने भगवत भक्ति का मार्ग अपनाया है, तुम्हारे गले में मैं हूं, कहीं कुकर्म में उलझ नहीं जाना। कुकर्म यानी ऐसे कर्म कि जिसके द्वारा किसी भी प्राणी का अहित किया जाए और किसी को भी पीड़ा पहुंचाई जाए। कंठी धारण करके फिर अनिति आदि कुकर्म किए जाए तो फिर हमने कंठी क्यों पहनी है? संचित पापों की अशुद्धियों को क्षय करने तथा नूतन अशुद्धि को रोकने की यानी दिव्यता प्राप्त करने की जागृति व क्षमता जिस क्रिया द्वारा प्राप्त है उसको मैं दीक्षा समझता हूँ। आत्मभाव की जागृति करे वही दीक्षा। दीक्षा के बिना किसी का उद्धार नहीं, यह ध्रुव है। कर्म वचन मन छाड़ी चल, जब लगी जनन तुम्हार, तब लगी सुख सपने हूँ नहीं, ये कोटि उपचार। आचार्य परंपरागत दीक्षा मंत्र प्राप्त करना ही यथार्थ दीक्षा है। कारण कि सद्गुरु से संप्रदायानुगत तथा परंपरानुगत वेदोक्त सिद्ध मंत्र दीक्षा प्राप्त करके उनका यजन अनुष्ठान करने पर अवश्य सिद्धि लाभ होता है। सद्गुरु की एक सी
प्रेम भावना। खूब ख्याल में रखने की बात यह है कि प्रत्येक गुरुदेव की साधन क्रिया बाहरी रूप में अलग होती है, परंतु साधना लक्ष्य तो एक ही होता है, जीव की सुषुप्त शक्तियों को जागृत करना। एक ही गुरुदेव अपने ही असंख्य या दो शिष्यों को भी एक सा साधन क्रम नहीं बता सकते हैं, कारण कि शिष्यों की अलग अलग कोटि होती है। सब शिष्य अपनी अपनी परिस्थिति, संस्कारों की पूंजी की तथा आवश्यकता को लेकर गुरु शरण में आए होते हैं। इसलिए एक ही गुरुदेव सब शिष्यों के साथ में एक सा ही व्यवहार नहीं रखते हैं। उनके प्रेम भाव में, वात्सल्य भाव में, करुणा, दया आदि में सब शिष्य बिल्कुल समान होने पर भी शिष्यों के अंतःकरण के अलग अलग स्तर होने के कारण साधन क्रम में सब शिष्यों के साथ समान व्यवहार नहीं रख सकते हैं। गुरुदेव अवश्य ही सभी के लिए समान रूप से समदर्शी, हितैषी, कल्याणप्रद होते हैं। गुरुदेव किसी का भी अहित नहीं चाहते, किसी को भी दुखी नहीं देख सकते। तात्पर्य की गुरुदेव की प्रेम, करुणा व हित की भावना सबके लिए एक सी होती है। यदि ऐसा नहीं है तो वे गुरुदेव ही नहीं है। गुरुदेव अपने उपदेश, वचन व जीवन के रहन सहन सभी शिष्यों को बराबर समझाते हैं, पर शिष्यों की अपनी अपनी अलग अलग ग्रहण शक्ति के कारण सभी शिष्यों में एक से धारण नहीं होते हैं। इस कारण से कोई शिष्य आगे बढ़ जाता है तो कोई शिष्य पीछे रह जाता है। गुरुदेव सत्य में ही प्रत्येक शिष्य के अलग अलग ऊंचे नीचे स्तर को जान लेते हैं और उसी के अनुसार कम ज्यादा पात्रता को समझकर उसी के अनुकूल मंत्र व साधन क्रम देते हैं। गुरुदेव बहुत विशेष बात बता रहे हैं। गुरु मंत्र सजीव होता है। गुरु मंत्र को साधारण शब्द मात्र नहीं समझना। गुरु मंत्र तो सजीव होता है, चिन्मय होता है। गुरुदेव ने यजन के द्वारा सिद्ध किया हुआ होता है। गुरुदेव के गुरुदेव ने भी इसी प्रकार इसी मंत्र को सजीव किया होता है। इस प्रकार परंपरा के अनेक समर्थ संतों ने किए हुए सिद्ध अनुष्ठानों की अमोघ शक्ति मंत्र राज में विराजित है। परंपरा के संतों ने तथा गुरुदेव ने मंत्र का साक्षात्कार किया होता है। बीज मंत्र कभी न कभी जन्मांतरों में भी फलता ही है, कभी भी निष्फल नहीं जाता। बीज मंत्र के फलने की समय मर्यादा साधक के पुरुषार्थ व पात्रता के ऊपर अवलंबन रखती है, परंतु एक बात निश्चित है कि बीज मंत्र कभी निष्फल नहीं जाता। गुरु कृपा प्राप्ति का पुरुषार्थ हमारे पुण्य संस्कारों के प्रभाव से हमें श्री गुरु शरण और उनसे साधन प्राप्त होते हैं। फिर तब से प्रारब्ध गौण हो जाता है और पुरुषार्थ मुख्य हो जाता है। साधन सिद्धि में कृपा ही मुख्य है। यह निश्चित है कि वह साधन साध्य नहीं है, अपितु कृपा साध्य है। गुरु कृपा प्राप्त करने के पुरुषार्थ के मुख्य दो अंग है।
दैवी संपत्ति को संपादन करना और साधन में अविरत तत्परता, ये दोनों पुरुषार्थ गुरु कृपा को आकर्षित कर लेते हैं। इन दोनों पुरुषार्थ में गुरुदेव बराबर प्रेरणा, सहायता व उत्साह देते रहते हैं। पात्रता को प्राप्त किए बिना ही कृपा हो जाए, यह नितांत असंभव है। कृपा को प्राप्त करने का जो पुरुषार्थ अनिवार्य है, वह तो करना ही पड़ेगा। दीक्षा के द्वारा नूतन जन्म प्राप्त होता है। गुरुदेव से मंत्र दीक्षा प्राप्त होते ही तुम्हारा नूतन जन्म होता है, कारण कि तब से तुम्हारा साधक जीवन प्रारंभ होता है। तुम्हारा जीवन बिल्कुल पलट जाता है। जिस ध्येय को निश्चित कर लिया है, उस आत्मोत्सर्ग के ध्येय की पूर्ति के पुरुषार्थ में तुम तन मन वचन से सम्यक प्रकार से संलग्न हो जाते हो। संसार के सर्वसाधारण मनुष्यों के समान तुम होते हो, परंतु तुम्हारे में से एक साधक का प्राकट्य होता है। यह तुम्हारा नूतन जन्म होता है। इस नूतन जन्म के प्रदाता गुरुदेव होते हैं और इसलिए गुरुदेव के गौरव और सामर्थ्य माता पिता से भी बढ़कर है। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देव। हे देवाधिदेव, आप ही माता हो, आप ही पिता हो, आप ही परम संबंधी हो, आप ही सखा हो, आप ही विद्या हो, आप ही धन संपत्ति हो। प्रभु, आप ही मेरे सर्वस्व है। गुरु दक्षिणा के विषय में गुरुदेव बोल रहे हैं, बता रहे हैं। देखो, इसके लिए जंगल में जाने की, काषाय पहनने की या साधु वेश धारण करने की अनिवार्यता नहीं है। अनिवार्यता तो केवल मन को पलटने की है। मन ही की साधना है। घर में रहो और घर से दूर, तो रमे राम जिए भरपूर। स्थूलता से ऊपर उठना है, सुप्त शक्तियों को जागरूक करना है। दीक्षा से दक्षता प्राप्त होती है। दीक्षा के द्वारा व्रतबद्ध व नियमबद्ध होने से दक्षता विकसित होती है। दक्षिणा विधि में गुरुदेव के प्रति श्रद्धा व पूज्य भाव की अभिव्यक्ति है। दक्षिणा में रुपये आदि नहीं होते हैं, परंतु शुभ संकल्प की प्रतिज्ञा होती है। इससे व्रत व तप में श्रद्धा की पुष्टि होती है। श्रद्धा से लक्ष्य की प्राप्ति होती है। इसलिए दीक्षा लेने वाले को अग्नि में समिधा व आहुति अर्पण करते वक्त ऐसी श्रद्धा भावना व्यक्त करनी चाहिए, ऐसी श्रद्धा भावना करनी चाहिए। हे अग्निदेव, आपकी साक्षी में इस वक्त मेरे सदगुरु से मंत्र दीक्षा प्राप्ति के द्वारा सर्वथा नूतन जन्म प्राप्त कर रहा हूं। आज से मेरा जीवन पलटा है। गुरुदेव के उपदेशानुसार नीतिपूर्ण उन्नत जीवन ही व्यतीत करूंगा। आज से मैं भगवान का सेवक हो गया हूं।
माया का भक्ष अब नहीं बनूंगा। मंत्रराज का भजन नियम पूर्वक करके उसी स्थान को मैं प्राप्त करूंगा जिसको ब्रह्मवेता ऋषि महर्षि वह मेरे गुरुदेव ने प्राप्त किया है। 17 सितंबर 1951 डहाणू में कुमुदबेन कह रही कि श्री गुरुदेव ने अत्यंत कृपा करके आज प्रातःकाल मुझे और परिवार को विधिवत मंत्र दीक्षा प्रदान की। दीक्षा प्राप्ति से कितने और किस प्रकार के अवर्णनीय आह्लाद की अनुभूति होती है, यह पूरे तौर से कहने की सामर्थ्य शब्दों में नहीं है। आज के आनंद वरस को मैं जितना दर्शाना चाहती हूँ उतनी ही मेरी मति कुंठित हो रही है और कुछ समझ में नहीं आ रहा कि किस प्रकार इसको कह बताऊं। इतने पर भी दीक्षा विधि की कुछ बात तथा साधन क्रम की प्रक्रिया की अनुभूति बताने का यथाशक्ति प्रयत्न कर रही हूं ताकि श्री गुरुदेव की पद्धति का यत्किंचित ख्याल आ जाए। हमारे पंडित जी महाराज ने तो आते ही श्री गुरुदेव से कहा, महाराज जी आज तक दीक्षा विधि की वेदिका या हवन विधि आदि करने का मौका ही नहीं आया है, न यहाँ कहीं ऐसा होता देखा है, इसलिए मैं तो इस बात में सर्वथा अबोध ही हूँ। श्री गुरुदेव ने कहा, आप चिंता न करिए, मैं जो कहता हूँ उस प्रकार से करते रहना, उसमें भी जो पूछना हो निसंकोच पूछना। पंडित जी महाराज ने श्री गुरुदेव के आदेशानुसार एक हाथ एक बित्ता के नाप की चौकोन वेदिका बनाई। समाधि काष्ठ, घी, हवन तथा पूजा की सामग्री कल ही आ गई थी और साफ करके तैयार रखी हुई थी। श्री गुरुदेव ने कहा था, देखो सब सामग्री खूब बड़ी प्रकार से साफ करके रखना ताकि कोई जीव हिंसा न हो। यज्ञ में अशुद्ध द्रव्य नहीं दिए जाते हैं, इसलिए सड़ा, गला तथा कंकड़ कचरा आदि नहीं होना चाहिए। श्री गुरुदेव ने सर्वतोभद्र मंडल, कलश आदि के स्थापन विधिवत कराए और सभी विधियां भी गुरुदेव ने कराई। पहले मुझे और ज्योति बहन को एक साथ में दीक्षा दी, पश्चात मेरे पिताजी को, तत्पश्चात आनंद बहन को तथा चैतन्य को दी। पश्चात रमेश को पहले तो विधिवत यज्ञोपवीत धारण कराई और बाद में दीक्षा दी। हमें कंठी धारण कराने के पहले श्री गुरुदेव ने कंठी अपने श्री वरद कर संपुट में कुछ क्षण के लिए बंद करके रखी और उस वक्त एकदम एकाग्र हो रहे। पश्चात कंठी को खोलकर अपने हाथों से लंबी पकड़कर कंठी के एक एक मणि के ऊपर अपनी दृष्टि खूब एकाग्रता पूर्वक डाली। फिर कहा, लो कुमुद, यह कंठी तेरे लिए है, गले में धारण कर लो। इसी प्रकार से दूसरी कंठी तैयार करके ज्योति बहन को दी। कुमकुम को पहले ही अपनी हथेली में रखकर दाहिनी कर की अंगुली से उसमें बीज मंत्र लिखकर उस पर दाहिना हाथ ढक लिया और आंखें बंद करके एकाग्र विराजे। फिर कुमकुम के थोड़े से जल बिंदु मिलाकर पुनः उसमें अंगुली से कुछ लिखा, पुनः हथेली से ढककर आप एकाग्र विराजे। इस प्रकार 3 या 4 बार किया।
पश्चात उस कुमकुम को आम के पत्ते पर रखकर देते हुए कहा, मेरे नियम के अनुसार स्पर्श न करके पत्ते पर दे रहा हूं। लो कुमुद, कपाल के बीचों बीच तिलक लगा लो, परंतु लगाने के पहले जो अभी तिलक है उसे पोंछ लो। ज्योति, अब तेरे लिए कुमकुम दूंगा। पश्चात धनुष, चक्र आदि मुद्राओं की विधि कराते समय श्री गुरुदेव ने कहा, इन मुद्राओं में श्री भगवत चरणों में जो चक्र आदि चिन्ह है उनकी भावना करना, और भी धनुष, पादुका, दर्पण आदि की विधि कराई। पश्चात धन से श्री कलश पूजन कराया। बाद में ऊपर मार्जन व शुद्धि विधि की। श्री गुरुदेव ने कहा, अच्छा, अब मैं श्री राम मंत्र सुनाऊं? एकाग्रता से सुनना हो। करीब आधा बित्ता से भी कम दूरी पर बिठाकर मेरे दाहिने कान में श्री गुरुदेव ने पहले फूंक लगाकर फौरन ही श्री तारक मंत्र गहराई और स्पष्टता के साथ सुनाया। श्री गुरुदेव ने तेज गति की फूंक लगाई। उसी वक्त मेरे पेट में कुछ खटका सा हुआ। मुझे ऐसा लगा कि शरीर के भीतर में कोई चीज सहसा उछलकर ऊपर की ओर होती हुई मेरे कपाल के भीतर में बराबर बीचों बीच टकराई। उस वक्त मन की स्थिरता ऐसी हो गई कि कुछ भी होश नहीं रहा। श्री राम मंत्र का श्री मंत्रराज का गुंजन कहीं भीतर ही भीतर कोई कर रहा हो और मैं उससे सर्वथा भिन्न कोई तीसरी ही व्यक्ति हूं, इस प्रकार से सब कुछ सुनाई व दिखाई देता रहा था। साधन क्रम बताते समय श्री गुरुदेव ने मुझे उत्तराभिमुख स्वस्तिकासन में बैठने को कहा। आप भी करीब एक हाथ की दूरी पर उसी आसन में विराजे। गुरुदेव ने कहा, कमु, मेरे सामने ही देखते रहना, शरीर का कोई अंग हिलाना नहीं। इस प्रकार बैठने के पश्चात 1 या सवा मिनट के बाद पुनः मेरे पेट में कुछ अजीब सी उथल पथल होने लगी। मेरी नाभि भीतर ही भीतर खींची जा रही थी। फिर सहसा पुनः खटका सा हुआ और तेज पूर्ण वायु की लकीर एकदम शीघ्रता से छाती, कंठ, नाक व आंखों से होती हुई कपाल के भीतर में घूमने लगी। तेज पूर्ण होने का ख्याल इससे आ गया था कि उस समय भीतर में कुछ उष्णता सी और तेज प्रकाश के किरण की अनुभव में आई थी, जो कपाल में घूमने लगी थी। वह फिर तुरंत मध्य में जम गई। सारे शरीर के भीतर में अत्यंत सूक्ष्म झनझनाहट तथा सरसराहट हो रही थी। कितने समय तक ऐसा रहा उसका ख्याल नहीं रहा था, और फिर किरणों की बौछार करती और घूमती हुई विद्युत मणियों की दीपमाला के बीच में श्री गुरुदेव के सहास्य मुद्रा युक्त किशोर स्वरूप को मैं और मेरे कपाल के भीतर में एक टक देख रही थी, और कोई बाहरी परिस्थिति का ख्याल नहीं था। परंतु जब ध्यान आया तब मैंने देखा कि श्री गुरुदेव अपनी दृष्टि मेरी कपाल के मध्य बिंदु पर ठहराए हुए विराजे हैं। फौरन ही श्री गुरुदेव ने सहास्य प्रसन्न मुद्रा से मेरे सामने देखते हुए कहा, कुमुदिनी, घबराहट तो नहीं होती है ना? डर तो नहीं लगा? मैंने कहा, जी नहीं, इस वक्त खूब प्रसन्नता हो रही है और कुछ अजीब सा हो रहा है।
कोई अनोखे आह्लाद का नशा सा हो रहा है। श्री गुरुदेव ने कहा, बहुत अच्छा, बस अब थोड़ी देर शांत व स्थिर बैठो। मैंने देखा कि इतना कहते ही श्री गुरुदेव बिल्कुल अचल जैसे हो गए। श्री गुरुदेव का कोई अलग ही सर्वथा तेज पूर्ण स्वरूप प्रस्फुट हो रहा था। श्री गुरुदेव के एक एक रोम को भी तेज किरण जैसा मैं देखती रही। इसको सोचती सोचती और देखती देखती मैं कब स्थिर हो गई, कुछ ख्याल ही नहीं रहा। पश्चात श्री गुरुदेव ने कहा, कमू, 1.25 घंटा हो गया, उठो और उसी स्वरूप को ध्यान में जमा कर इस तरफ शांत बैठ जाओ। मैं उठी और बताई हुई जगह पर आसनस्थ बैठ गई। फिर मैं जब जागृत हुई तब देखा कि रमेश की यज्ञोविद की विधि हो रही थी। श्री गुरुदेव ने कहा, कुमुद, अब तो बहुत समय हो गया, उठो और मेरे वास्ते भोजन में रोटी साग दाल बनाओ। आज तो अब तू और ज्योति बना दोगी ना? आज तुम मुझे पवा दो, फिर मैं रोटी बनाकर तुझे पवाऊंगा। आज से तेरे उपवास मेरी रोटी में आ जाते हैं। अत्यंत आह्लादपूर्ण चित्त के साथ उठते ही मैंने सर्वप्रथम गुलाब के पुष्पों से श्री गुरुदेव का अभिषेक किया और प्रणाम करते ही मेरे अश्रु बह चले। मैं इतना ही कह पाई, आज तो मुझे खूब आनंद दिया आपने। श्री गुरुदेव ने कहा, तेरी निधि ही तुझे दिखा दी है, संभालना और प्राप्त कर लेना, बस यही आशीष। मैं सारे त्रैलोक्य में सिर्फ इसी को ही सुख समझता हूँ। मेरी अनुभूति में मुझे किंचित मात्र भी शंका नहीं है। हाँ कुमुद, मेरे कमरे से अत्यंत आत्म विभोर मन से और कुछ अजीब प्रगल्भ खुमारी से बाहर निकलकर रसोई घर की ओर जा रही थी। तब वीरेंद्र भाई पंड्या को सामने देखा। देखकर मेरे मन ने चाहा कि ये भी मेरे श्री गुरुदेव का पुष्पों से अभिषेक करें और श्री गुरुदेव को प्रणाम करें। आप सच माने, मेरा मन तो यही चाहता रहा कि सारा संसार, सबके सब मेरे श्री गुरुदेव का अभिषेक और अभिवादन करें। पुष्प देते हुए मैंने वीरेंद्र भाई को कहा, श्री गुरुदेव को चढ़ाना और प्रणाम करना। देखो, गुरुदेव कह रहे हैं, मैं जन्म संस्कार से ऋग्वेदी हूं, परंतु गुरु परंपरा संस्कार से यजुर्वेदी हूं और हमारा अच्युत गोत्र है। आज से तुम्हारा अच्युत गोत्र होता है। तुम अच्युत गोत्र में सम्मिलित हो रहे हो। अच्युत यानी कभी भी च्युत नहीं होता है। च्युत धर्मी इस लोक के नाशवंत पदार्थों में रुचि न रखकर जो अच्युत, शाश्वत, शुभ, परम पवित्र, परम तत्व श्री राम जी है, आज से तुम उनके दास हो। हम अच्युत के हैं, भगवान के हैं, इसलिए अच्युत गोत्र हमारा है। स्वामी को गोत होत है गुलाम को। स्वामी के गोत्र को कलंक नहीं लगना चाहिए। अब से हम श्री अच्युत के श्री पद कमलों में ही रस भोगी है, माया के नहीं। आज से सब लोग तुम्हें राम का जन, भगवत जन समझते हैं। भगवत जन को तो
अपने भगवान को जो जो अप्रिय है उनका तत्काल ही त्याग कर देना चाहिए। यदि ऐसा किया जाता है तो हमें स्वामी का पावर यानी स्वामी की सत्ता, सामर्थ्य अनायास प्राप्त हो जाती है। सांगोपांग सच्चा सेवक, सच्चा दास हमें होना चाहिए, तभी यह पावर, सामर्थ्य मिलता है। देखो, तुम्हारे घर के नौकर को बाजार में या तुम्हारे रिश्तेदारों में मान्यता मिल ही जाती है ना। दुकान वाला कहेगा, हाँ भाई, यह तो परमानंद भाई का मुनीम है, वह जो मांगे सो दे दो। तो इसमें परमानंद जी के सामर्थ्य पर दुकान वाला देता है, न कि मुनीम जी की उतनी सामर्थ्य है। इसी तरह जब हम सही में राम जी के जन हो जाते हैं, तब माया कटक हमसे दूर जाता रहता है और हमारी बड़ाई होती है कि यह तो श्री राम जी का भक्त है। पुनि रघुवीर ही भक्ति प्यारी, माया खलु नर्तकी बिचारी। भक्ति ही सानुकूल रघुराया, ताते तेहि डरपति अति माया। राम भक्ति निरुपम निरुपाधि, बसै जासूर सदा अबाधी। श्री गुरु चरण रज और चरणामृत के विषय में गुरुदेव बता रहे हैं। जिस प्रकार सती पतिव्रता की बड़ाई व सामर्थ्य होती है, क्योंकि उन्होंने किए तिलक, गुणगण वश करने को साध्य किया होता है। शरणागति का स्वरूप भी यही है कि स्वामी का सम्यक प्रकार से हो जाना। श्री गुरु शरण होने पर भी जो अहम व कर्तृत्व रखता है वह कुछ नहीं पाता है। आत्मनिवेदन अर्थात सर्वस्व अर्पण होने पर हो, आत्मनिवेदन अर्थात सर्वस्व अर्पण होने पर ही तो प्रक्रिया प्रारंभ हो पाती है। जब तक हम शरणागत नहीं होते हैं, तब तक सही साधन प्रारंभ ही नहीं होता है। साधन क्रम से मानस रोगों के विघ्न निश्चित उठते ही है। श्री गुरु चरणाश्रित की इनसे रक्षा चौकस होती है। कारण श्री गुरु चरण रज कैसी होती है? अमीय मोरे मय चूरण चारु, शमन सकल भव रुज परिवारु। अमीय मोरे मय चूरण चारु, शमन सकल भव रुज परिवारु। ये जो मानस रोग है वही भवरूज परिवार है। उनको शमन करने की क्षमता गुरु चरण रज में है। वह समस्त मल का नाश करने वाली है, मलहरणी है। इसका प्रमाण यही है कि वह मंजुल मंगल मोद प्रसूति प्रसूत करने वाली है। क्या प्रसूत करती है? जो मंगलमय शुभ सद्गुण है उनको पैदा करती है, जिससे शरणागत को आनंद अनुभव प्राप्त होता है, रहता है, तो वह आनंद की देने वाली है। परंतु कहाँ से और किस प्रकार वह प्राप्त होती है, तो गोस्वामी जी ने बताया कि किए तिलक गुण गण वश करणी। जो सद्गुण प्राप्त करना साधारण रीति से अत्यंत मुश्किल है, वे सब श्री गुरु चरण रज के आश्रित होने पर अर्थात शरणागति के तिलक द्वारा शरणागत को अत्यंत सरलता से साध्य हो जाते हैं। कारण कि श्री गुरु चरण रज ही
है ऐसी, कारण कि श्री गुरुचरण रज है ही ऐसी, वह मंगल मोद प्रसूति है। उसी तरह वह गुण गण वश करणी है। गुरुदेव में सद्गुणों के सृजन करने की शक्ति है, उसी तरह उनके पालन करने की, वश में करने की तथा स्थायी करने की भी सामर्थ्य है। चरणामृत का जो विधान है उसमें भी यही मर्म है। अंगूठे के द्वारा चैतन्य प्रवाह की जो सूक्ष्मतम रश्मियों का प्रवाह अधिक मात्रा में बाहर निकलता रहता है, वह जल यानी प्रवाही के साथ में अधिक सुगमता से सम्मिश्रित हो जाता है। श्री गुरुचरण रज का महत्व इन्हीं सूक्ष्मतम चैतन्य प्रवाह से है, जो चरणामृत के पान द्वारा शरणागत के अंतःकरण में सद्विचार, आचरण निष्ठा, श्रद्धा आदि को उत्पन्न करता है। शरणागति का मर्म यही है कि स्वयं को मिटाना। जिस प्रकार सौभाग्य तिलक पाते ही सती नारी स्वयं को पतिदेव के एक रूप बना देती है। भारतीय संस्कृति ने लग्न संबंध का महत्व इस बात पर ही ऊंचा समझा है कि उसे पति व पत्नी दोनों एक दूसरों से व्रतबद्ध रहे। यदि व्रत भंग हो तब तो उसमें कोई गौरव की बात ही नहीं। गुरुदेव बता रहे हैं आगे, शरणागति के तिलक को लांछित मत करो। पहले राजा लोगों के राज तिलक होता था। राज तिलक होते ही उस तिलक के जो गौरव वह सामर्थ्य है, वे ही गौरव व सामर्थ्य राजा के हो जाते थे। आज उसी प्रकार गवर्नर, मुख्य प्रधान आदि के पद पर आने वाले मनुष्य उस पद के अनुसार सौगंध विधि के करके व्रतबद्ध होते हैं और पद के गौरव व सामर्थ्य उसी क्षण से उनको प्राप्त हो जाते हैं। इसी प्रकार स्वामी को गोत होत है गुलाम को। शरणागति का तिलक लगाने पर शरण्य के गुण स्वभाव को अपने वश में करना ही चाहिए। कोई भी कुकर्म करते समय हमें यह तिलक बराबर कहता है कि देखो, तुमने भगवत शरणागति का तिलक लगाया है। भगवान को ऐसे कुकर्म बिल्कुल प्रिय नहीं है, यह तुम जानते हो, फिर भी वैसे कुकर्म करना चाहते हो। जानते हो कि जान करके किए हुए कुकर्म का फल तुमको कई जन्मों तक भोगना पड़ेगा, इसलिए सावधान हो जाओ। तिलक की मर्यादा व गौरव को लांछित मत करो। शरणागत में तो यह गौरव सतत रहना चाहिए कि मेरे स्वामी राम जी है, जो अखिल विश्व के मालिक है, उनका मैं दास हूं। अब मैं क्यों किसी नश्वर चीज की तृष्णा करूं? मुझे क्या कमी रह गई है? क्या कमी जिसके राम धनी। अस अभिमान जाय जनि भोरे, मैं सेवक रघुपति पति मोरे। सही सही होना चाहिए तभी पूरा पड़े, नहीं तो क्या होवे जानते हो? बस यही कि तुलसी कंठी कंठ बिराजे, मस्तक सोहे हीरा। पना दास की दशा देख के, रोवे दास कबीरा। श्री कबीर जी महाराज मेरी चिंता करे हो, क्योंकि मेरे पतित पावन जी महाराज के चाचा गुरु महाराज है, तो अपने वंश की चिंता करे ही ना। यहाँ इस बात पर मुझे यह बात बताना आवश्यक लग रहा है
कि पूज्य श्री कबीरदास जी महाराज जगत गुरु श्री रामानंद जी के शिष्य हैं और उनके दूसरे शिष्य, प्रमुख शिष्य अनंतानंदाचार्य जी, जो दूसरे जगत गुरु हुए। तो कबीर जी और अनंतानंदाचार्य जी दोनों गुरु भाई थे और कबीर जी छोटे गुरु भाई थे। अनंतानंदाचार्य जी जो दूसरे जगत गुरु रामानंदाचार्य के पद पर प्रतिष्ठित हुए, वह गुरु परंपरा के हिसाब से वरिष्ठ ज्येष्ठ थे। अनंतानंदाचार्य जी के शिष्य श्री बालकृष्णदास जी महाराज, जो सिर्फ दूध का ही सेवन करते थे, इस कारण उनको पयाहरे जी महाराज से नाम से जाने जाते थे। और कबीर जी महाराज के शिष्य श्री नरहरि दास जी, क्षमा करें, तो गुरुदेव के चाचा गुरु श्री कबीरदास जी महाराज थे, जो उनके गुरुदेव के छोटे भ्राता थे। इसीलिए गुरुदेव ने कहा है कि मेरे चाचा गुरु महाराज है। कंठी व तिलक धारण करके तुम अपने को भगवत शरणागति के व्रत में व्रतबद्ध कर रहे हो। शरीर, घर बार, पुत्र परिवार आदि में रही हुई वह बढ़ती हुई अहमता ममता को केवल भगवान में दृढ़ करना। तात्पर्य की केवल कर्तव्य निष्ठा से सत्कर्म ही करना। तात्पर्य की केवल कर्तव्य निष्ठा से सत्कर्म ही करना। परिवार आदि के प्रति कर्तव्य है, परंतु इसके लिए कुकर्म नहीं करना। भगवत प्रीत्यर्थ भगवान को सतत स्मरण में रखते हुए कर्तव्य पालन अवश्य करना। कर्तव्य पालन साधन का ही अंग है, जो मोह ममत्व रहित यथार्थ कर्तव्य निष्ठा से किया जाए तो। यह जो कंठी है ना, उसका एक एक मणि रोज मेरे सामने आकर तुम्हारी दिनचर्या बता जाएगा, तुमने पूरा नियम किया है या नहीं, नियम के समय क्या क्या संकल्प विकल्प उठते हैं और क्यों उठते हैं, इत्यादि सब बातें चाहे कितना ही दूर रहने पर भी मुझे मालूम हो जाएगी। निश्चित जानो कि मैं सदैव तुम्हारे साथ हूं। यह बात मैं अनर्गल नहीं कर रहा हूं। नियम करते समय ध्यान में रखने योग्य कुछ बातें गुरुदेव बता रहे हैं, जो कुमुद बेन ने लिखी है। आध्यात्मिक इच्छा की यानी आत्मोत्सर्ग के ध्येय की पूर्ति की कामना की सिद्धि के लिए साधक को उत्तराभिमुख आसन में बैठना चाहिए। व्यवहारिक व सकाम कामना वालों को अनुष्ठान, हवन, नित्य पूजन पाठ आदि में पूर्वाभिमुख आसन में बैठना चाहिए। नियम में बैठने के पहले आसन को तथा भूमि माता को वंदन तथा प्रार्थना करना, फिर इष्ट देव की प्रार्थना तथा वंदन करना। प्रार्थना में यही भाव रखना कि आपकी कृपा से तथा आपकी सहायता से नियम सांगोपांग कर पाऊं तथा ध्येय सिद्धि प्राप्त हो। सुबह शाम दोनों समय स्नान करके नियम में बैठना। नियम के पहले दोनों समय संध्या विधि बराबर करना। इससे चित्त के मलनाश में बड़ी सहायता मिलती है।
प्रारंभ में संध्या विधि पात्रों के साथ रखना, परंतु धीरे धीरे मानसी पात्रों के साथ संध्या विधि करने का अभ्यास डालना। उसी तरह भगवान का चित्र, दीपक इत्यादि प्रारंभ में भले रखो, परंतु आगे चलकर तो मानसी का ही अभ्यास पुष्ट करने का है। मंत्र जाप के पहले प्रारंभ में जाप विधि के अनुसार आह्वान आदि विधिवत करना, आगे चलकर इसको भी मानसी करने का है। पश्चात जाप, ध्यान व क्रिया का अभ्यास करना। देखो, आसन, ध्यान व क्रिया को धैर्यपूर्वक बढ़ाते रहना। क्रिया के द्वारा कुंभक की जो प्रक्रिया है उसका महत्व है। 24 घंटों में हमारे 21,600 श्वासोश्वास होते हैं। जो योगी 24 घंटे का कुंभक करता है उसके एक दिन की आयु 60 वर्ष की हो जाती है, क्योंकि आयु श्वासोश्वास की गिनती पर निर्माण होती है। जो 12 घंटे कुंभक करता है उसकी एक दिन की आयु 30 वर्ष की हो जाती है। वह 1 घंटे करने वाले की एक दिन की आयु 2.5 वर्ष की हो जाती है। 1 मिनट का कुंभक करने वाले की आयु 15 दिन की हो जाती है। यह चौक्कस बात है कि चाहे कितना भी कमजोर शरीर वाला निर्बल मनुष्य होवे, उसको भी 1 मिनट का कुंभक करने में प्रारंभ काल में भी कोई कष्ट नहीं होता है। 4-5 साल के सतत नियम पूर्वक के अभ्यास से 1 घंटे का कुंभक सहज साध्य हो जाता है। अरे हाँ कुमुद, खूब ध्यान में रखने की बात सुन लो। देखो, क्रिया करते समय नाक पर उंगली का दबाव नीचे की तरफ मत डालना, वरना नाक चौकस लंबी होती जाएगी। खींचने के दबाव से खूब लंबी हो जाती है। इस बात को सतत स्मरण में रखना। कुमुदबेन ने पूछा, आप से सुबह शाम 3-3 घंटे नियम में विराजते हैं, तब नियम में आप 3 घंटे का कुंभक करते हैं? श्री गुरुदेव ने कहा, ऐसा कुछ नहीं है। कितने समय के नियम में बैठना है इसका संकल्प रख के बैठ जाता हूँ। बस 3 घंटे का संकल्प करके बैठता हूँ, इसलिए बराबर 3 घंटे पश्चात प्राण नीचे उतर आते हैं, जो कि यह भी एक प्रकार से कुंभक होता है। फिर भी साधक के कुंभक में और सिद्ध के कुंभक में बहुत अंतर है। जाप खूब करना। देखो, वेदों में भी नाम महिमा बराबर है। विश्वाहि वा नमस्यन्ति वंद्या नामानि देवाहुत यज्ञयानि वह। हे प्रभु, आपके सभी नाम स्तुति, नमस्कार तथा भजन करने योग्य है। नाम उपास्व, भगवान की तू उपासना कर। उपासना में एक देशीयता नहीं होनी चाहिए। वेदों में ऋषियों ने किस प्रकार की प्रार्थनाएं की है। वे कहते हैं, हे भगवान, आप विभु हैं, व्यापक है और प्रभु है। ऐसे आपको समझकर हम आपकी उपासना करते हैं। गीता जी में श्री कृष्ण भगवान के विराट स्वरूप की स्तुति है, उसे खूब समझना। अच्छा, गीता जी भी महात्म्य बताती है। यज्ञानाम जप यज्ञोस्मि
अनन्याश्चिन्तयन्तो मां ये जनाः पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। जो मनुष्य सतत मेरे कीर्तन व नाम स्मरण के द्वारा मेरी उपासना कर रहे हैं और सतत इसी उपासना में संलग्न है, उनके योगक्षेम व कल्याण मैं निश्चित करता हूं। श्री राम तारक मंत्र अथर्ववेद के राम तापनीयोषित के श्री राम तारक मंत्र अथर्ववेद के राम तापनीयोपनिषद के चतुर्थ संस्कार में है। राम कृष्ण हरि यह षडक्षर मंत्र अथर्ववेद के तृतीय संस्कार में है। जाप से मल, विक्षेप आदि आवरण नष्ट होते ही हैं और तब विवेक जागृत रहता है। तब फिर एकाग्रता के बढ़ने पर जाप में रसानुभाव और रसपूर्वक जाप से एकाग्रता यह अन्योन्याश्रित है। होई विवेक मोह ब्रह्म भागा, तब रघुनाथ चरण अनुरागा। जो जो विवेक हृदय में भरता जाएगा, त्यों त्यों स्थूल कामनाओं से हृदय खाली होता जाएगा। फिर तो अनुराग से ही पूरा भर जाएगा। तब तो तृष्णा या वासना उसमें प्रवेश भी नहीं कर पाती है। प्रीतम छवि नयनन बसी, प्रीतम छवि नयनन बसी, पर छवि कहाँ समाय। भरे सराय रहे मल की, आप पथिक फिर जाए। ठोस विश्वास होना चाहिए। विश्वास नहीं तो कुछ स्थिति ही नहीं। कवने वो सिद्ध के बिनु विश्वासा, बिनु हरि भजन न भव भय नाशा। विश्वास से ही भजन और भजन से ही परम सुख। प्रभु की प्रभुता में, शरण्य की समर्थता में, गुरुदेव के गुरु तत्व में तथा अपने को प्राप्त साधन में संशय नहीं करना। खूब सावधान रहना कि श्रद्धा का ह्रास कर देने वाले कुकर्म व कुसंग के परमाणु न लग जाए। भगवान व गुरुदेव पर पक्का विश्वास रखना और पक्का मानना कि वे सदैव मेरे रक्षक हैं, हितु है और भगवत प्राप्ति के लिए उत्कट इच्छा जिस विश्वास से प्रेरित हुई है, उसी का नाम श्रद्धा है। अंतःकरण जितना शुद्ध होता है, उतनी ही उसमें श्रद्धा होती है। सत्वानुरूपा सर्वस्य श्रद्धा भवति भारत, श्रद्धामयोऽयं पुरुषो यो यच्छ्रद्धः स एव सः। हे अर्जुन, सभी मनुष्यों की श्रद्धा उनके अंतःकरण के अनुरूप होती है तथा यह पुरुष श्रद्धामय है। इसलिए जो पुरुष जैसी श्रद्धा वाला होता है, वह स्वयं भी वही है, अर्थात जैसी जिसकी श्रद्धा है वैसा ही उसका स्वरूप है। सत्वगुण प्रधान अंतःकरण को सत्व में निष्ठा व श्रद्धा होती है। रजोगुण वाले को रजोगुण में होती है और तमोगुण वाले को तमोगुण में होती है। इससे मालूम पड़ जाता है कि मनुष्य सात्विक है या रजोगुणी या तामसी है।
अपनी श्रद्धा तथा निष्ठा को दृढ़ संकल्प के साथ चाहे कैसे भी विपरीत वातावरण में भी साहस पूर्वक तथा जागृति पूर्वक सहन करके भी अचल रखना। साधन के प्रारंभ में और अभ्यास काल में श्रद्धा मुख्य है। श्रद्धा से ही ध्येय निष्ठा व अनुराग पक्के होते हैं। साधना की परिपक्वता में तो फिर ज्ञान युक्त अनुभूति का अखंड अनुराग बना रहता है कि जड़ चेतन जग जीव जे, जड़ चेतन जग जीव जे, सकल राममय जान। बंदो सबके पद कमल, सदा जोरि जुग पान। जाप के तो कई प्रकार है। नित्य, नैमित्तिक, काम्य, प्रायश्चित, अचल, चल, वाचिक, उपांशु, अखंड, मानसिक, अजपा इत्यादि। अविरत जाप सहज भाव से होने लगे वह अजपा जाप। मन की स्थिरता होने पर बिना क्रिया के व बिना प्राणायाम के कुंभक आदि क्रियाएं अपने आप स्वतः होती है। इसके लिए जाप सरल से सरल साधन है। पहला नंबर का जाप वही है जो अर्थ व भाव के अनुसंधान पूर्वक किया जाए। तज्जपस तदर्थ भावनम, अनुसंधान पूर्वक जाप किए जाते हैं तब चौकस जीवन व्यवहारों में पलटा आ ही जाता है। विवेक की जागृति अवश्य होती ही है। जब तक मनुष्य अपने अशुद्ध जीवन को शुद्ध बनाने का विचार ही नहीं करता है, फिर विचार होने पर भी जब तक वह सन्मार्ग पर दृढ़ संकल्प के साथ आरूढ़ नहीं हो जाता है अथवा अपनी पतित नीची अवस्था से ऊंचा उठने की चेष्टा नहीं करता है, तब तक उसकी बातें केवल हंसी के पात्र है। उस मनुष्य से कभी और कुछ नहीं बन सकता। ऊंचा उठना चाहते हो या सर्वसाधारण जीवन से असाधारण जीवन बिताना है तो अपने सामने कोई श्रेष्ठ सदाचार का आदर्श रखकर उसके अनुरूप अपना जीवन बनाना चाहिए। भगवान परम पवित्र और पतित पावन है, सदा सर्वदा एक रस पूर्ण है, शाश्वत सनातन है, जीव मात्र के परम स्नेही तथा निकटतम हितु तथा आप्त भगवान ही है। इसलिए भगवान ही जीव के लिए परम आदर्श है। परंतु भगवान नाम स्मरण तो तभी सार्थक होगा जब हमारा मन अपनी कुटिलता तथा विकारों को सर्वथा छोड़ देगा, मन में भंगार भरा हो और जीव से तो संकीर्तन तथा हरे राम हरे कृष्ण चलें तो इसका कुछ अर्थ नहीं। मन को बराबर देखो, उस पर बराबर सोचो, सदा जागरूक रहना कि कहीं ऐसा ही हमारे में तो नहीं हो रहा है। अगर ऐसा हो तो पक्का जानना कि मन अभी राम में अनुरक्त नहीं हुआ है। यह जो कुछ है छल मात्र है। भजन करने वालों को तो निश्चित ही निश्चल, कुटिलता रहित यानी सांगोपांग सरल होना ही परम अनिवार्य है। साधन किस लिए? निश्चल और सरल बनने के लिए।
जहाँ भी छल छल है वहाँ पाखंड, पाप, दर्प आदि का अंधकार है। जहाँ भी सरलता है वहाँ सत्य, प्रसन्नता, मुदिता आदि का अमृतमय प्रकाश है। उस प्रकाश की एक झलक मात्र से भी अनेक संतप्त जीवों को कोई अगम्य शांति की अनुभूति होती है। संतों के पास क्यों इतनी भीड़ रहती है? इसीलिए तो श्री मंत्रराज का रहस्यार्थ बताते हुए पूज्य गुरुदेव भगवान बताते हैं कि षडक्षर तारक मंत्रराज का जो मंत्रार्थ है उसी के विस्तृत अर्थ रूप के ये दो मंत्र है। राम, श्री रामचंद्र चरणौ शरणं प्रपद्ये। राम, श्रीमते रामचंद्राय नमः। इनके भी विस्तृत व स्पष्ट व्याख्यान के रूप का मंत्र यह श्री रामचरम मंत्र है। राम शक्रुदेव प्रपन्नाय तवास्मीति च याचते अभयम सर्वभूतेभ्यो ददाम्येतद्व्रतम मम। इन तीनों को रहस्यत्रय कहते हैं। इनका भाव अर्थ इस प्रकार है। मैं भगवान श्री रामचंद्र के चरणों की शरण ग्रहण करता हूँ। श्री विशिष्ट भगवान श्री रामचंद्र को नमस्कार करता हूँ और जीवन में एक ही बार जो मेरी शरण ग्रहण कर लेता है तथा मैं आपका हूँ ऐसी याचना करता है उसे प्राणी मात्र से अभय दे देता हूँ। यह मेरा व्रत है। श्री राम तारक मंत्र के 6 पद है। प्रथम र, द्वितीय अ, तृतीय म, हलंत म, चतुर्थ रामाय, पंचम न, षष्ठ मह। प्रथम पद जो रकार है वह 6 धातुओं से निष्पन्न होता है। र रच धातु से रचना, रचयति चराचरम विश्वम उत्पादयति रह। चराचर विश्व को उत्पादन कर रमण करे सो रकार है। र राज धातु से दीप्त, राजते प्रकाशते विश्वमिति, राजते प्रकाशते विश्वमिति रह। विश्व को प्रकाशित करे सो रकार है। रम धातु से क्रीड़ा, रमयति विश्वम चराचरम पालयति रह। चराचर विश्व को जो अपनी दिव्य शक्ति से रमावे सो रकार है। रक्ष धातु से पालन, रक्षयति विश्वम पालयति रह। जो चराचर विश्व को पालन करे, रक्षा करे सो रकार है। रिंक्षये धातु से ह्रियते प्रलयांते विश्वं क्षीयत इति रह। यही अर्थ। रा दाने धातु से भी निष्पन्न होता है। राति गृह्णाति कुक्षौ विश्वमिति रह। प्रलय के समय समस्त ब्रह्मांडों को जो अपने उदर में लीन कर लेते हैं यानी समा लेते हैं सो रकार है। तात्पर्य यही कि सर्व समर्थ रकार है। रकारार्थ युक्त राम प्रभु ही सर्वलोक के परम कारण है, परम आश्रय है। आदि आचार्य जगत गुरु श्री रामानंदाचार्य जी महाराज ने अपने सुपात्र शिष्य श्री सुरसुरानंद जी महाराज से कहा
कि संपूर्ण भगवद नाम मंत्रों में सर्वश्रेष्ठ वन्ही, संपूर्ण भगवद नाम मंत्रों में सर्वश्रेष्ठ वहनी रकार में है। वही श्रेष्ठ अग्नि बीज राम मोक्ष प्रतारक महामंत्र है, जो जिज्ञासु के लिए सदा जपने योग्य है। राम के अधिष्ठाता श्री राम जी अखिल ब्रह्मांड नायक है, जो सदा सर्वदा ऐश्वर्य विशिष्ट, सत्य काम, सत्य संकल्प, सौशील्य, सौलभ्य आदि समस्त दिव्य गुणों के गुणालय एक अखंड परम ब्रह्म महाराजाधिराज है। बृहदारण्यक स्मृति में है, एतदेव परम मंत्रम ब्रह्म रुद्रादि देवता ऋषयश्च महात्मानो मुक्ता जप्त्वा भवाम्बुधौ। एतन्मन्त्रमगस्त्यन्तु जपत्वा रुद्रत्वमाप्नुयात् ब्रह्मत्वं काश्यापो जप्त्वा कौशिकः त्वमरेशताम्। अनंता भगवन्मन्त्रा नानेन तु समाकृताः नाम्नां विष्णोः सहस्राणां तुल्यम एव महामनुः। यही परम मंत्र है जिसे ब्रह्मा, शंकर आदि देवता तथा बड़े बड़े ऋषि महात्मा लोग जाप के संसार सागर पार हो गए हैं। अगस्त्य महर्षि ने इसी मंत्र का जाप कर रुद्रत्व को प्राप्त कर लिया है। कश्यप ने जाप कर ब्रह्मत्व को तथा देवराज इंद्र ने इसका जाप कर इंद्रप्रद को प्राप्त किया है। श्री भगवान नाम के अनंत मंत्र है, पर इसके समान कोई मंत्र नहीं है। भगवान श्री विष्णु के सहस्र नामों के समान महिमा वाला यह श्री मंत्रराज है। अगस्त्य संहिता में है, वैष्णवेष्वपि सर्वेषु राम मंत्र फलादिकः मंत्रराज इति प्रोक्तः सर्वेषां उत्तमोत्तमः। भगवान श्री विष्णु के सभी मंत्रों में श्री राम मंत्र अतिशय फल देने वाला है, सभी मंत्रों में उत्तमोत्तम है, अतएव इसे मंत्रराज कहा गया है। सर्व कारणात् परो रकारवाच्यः श्रीराम एवेति रमन्ते योगिनोऽस्मिन्नन्ति रमन्ते योगिनोऽस्मि निति रामः। योगी लोग जिसमें रमण करते हैं और जो दिव्य रमणीय गुणों में अपने भक्तों को रमाते हैं, वे श्री राम जी है। श्री राम जी के अनेक दिव्य गुण हैं, जैसे कि उनका वात्सल्य गुण स्वभाव सम्यक परिपूर्ण है, इसलिए शरणागतों के दोषों को कभी भी स्मरण नहीं करते हैं। रहति न प्रभुचित चूक किए की। इसी तरह उनके स्वामित्व, सर्वसमर्थता, पूर्णत्व और व्यापकत्व तथा अनुकंपा आदि बिल्कुल सम्यक पूर्ण है। इसमें हमें संशय नहीं है कि प्रभु हमारी रक्षा करेंगे या नहीं, बल्कि हम तो सर्वथा निश्चिंत और निर्भय हो जाते हैं कि हमारे स्वामी अखिल ब्रह्मांड नायक, सर्वसमर्थ और सनातन रक्षक श्री राम जी के हम प्रियजन हैं और वे अपने जन की रक्षा अवश्य करते आए हैं, कर रहे हैं और अवश्य करेंगे। समय की मर्यादा हो गई है पूर्ण। बहुत सुंदर श्री गुरुदेव के उपदेश हो रहे हैं मंत्रराज के विषय में। आगे का सत्र में जो कल इसे आगे लेंगे और इसे ठीक से हृदयंगम हम करें, मनन चिंतन करें और जीवन को सफल भी करें।
हम लोग बड़े सद्भागी है, वो लोग सभी बड़े सद्भागी है जिन्होंने श्री राम मंत्र अपने अपने गुरुदेव से पाया है। उनके भाग्य की ईर्ष्या तो देवता गण भी करते हैं। आज यहाँ विश्राम देते हैं गुरुदेव की दिव्य वाणी को। आप सभी को जय श्री राम, जय भगवान। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय।